नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची के नगड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने बिजली के विशालकाय खंभे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के चलते बिजली का टावर औंधे मुंह सड़क पर गिर पड़ा। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई गाड़ी या कोई ग्रामीण बिजली के टावर की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बिजली विभाग ने एहतियातन बिजली काट दी है। टावर के मलबे को सड़क से हटाया जा रहा है। साहिबगंज में मासूम बच्ची से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जबकि साहिबगंज पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वो भरपूर पढ़ना चाहती थी, सारे सपने पूरे करना चाहती थी, पर उस रात वो घर में अकेली थी। एक अपराधी घर में घुस गया और उसकी इज्जत कर दी तार तार। अगले दिन परिजन घर लौटे, बच्ची की हालत देखकर कांप गए। वारदात में गंभीर रूप से घायल बच्ची को तुरंत साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। साहिबगंज के आला अफसरों ने भी बच्ची का हालचाल लिया। एक उधवा में केस हुआ है, जिसमें एक माइनर बच्ची के साथ रेप का केस दर्ज किया गया है। उसमें बच्ची का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था। अभी हम लोगों ने उसको सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। हम स्वयं से मिले हैं। ये सनसनीखेज वारदात हुई साहिबगंज के राधानगर में। जब परिवार गांव से बाहर था तो शफीकुल शेख नाम का युवक जबरन घर में घुस गया और घर पर अकेली स्कूली बच्ची की इज्जत लूट ली। अगले दिन पीड़ित बच्ची ने आपबीती सुनाई। गुस्से में आग बबूला परिजन आरोपी शफीकुल शेख को ढूंढने निकले, पर उसके पिता फरीजुद्दीन शेख ने परिजनों को खामोश नहीं रहने पर जान से मार देने तक की धमकी दी। प्रशासन ने पीड़ित परिवार की पूरी मदद करने का भरोसा दिया है। वो ये विश्वास दिलाए हैं, जो उसके माता पिता है उनको भी विश्वास दिलाए हैं कि जल्द से जल्द जो भी उसमें है इन्वॉल्व उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और साथ ही साथ जो भी पूरा जिला प्रशासन उनके साथ है ऐसे समय में। एक दरिंदे ने साहिबगंज की एक और बेटी के सपनों का गला घोंट दिया। इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। साहिबगंज पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। पाकुड़ के कस्तूरबा स्कूल से 10वीं क्लास की 2 बच्चियां गायब हो गईं। इससे परिजनों के होश उड़ गए हैं, तो शिक्षा महकमे से लेकर पाकुड़ पुलिस तक परेशान है। घाघरजानी के कस्तूरबा स्कूल की घंटी जैसे ही घनघनाई, बच्चियां दौड़कर अपने अपने क्लास में पहुंच गईं, पर 10वीं क्लास की 2 छात्राएं अपने बेंच से गायब थीं। पल भर में पूरे स्कूल कैंपस में हड़कंप मच गया। एक दिन पहले तक दोनों बच्चियां हॉस्टल के कमरे में थीं, पर अगले सुबह न जाने कहां गायब हो गईं। न क्लास में आईं और न ही कमरे में मिली। परिजनों को खबर मिली तो वो भी स्कूल दौड़े चले आए और स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का इल्जाम लगा दिया। कुछ आपको ऐसा कोई जानकारी या कुछ ऐसा संदेह? नहीं, वैसा बात नहीं है, उसका कोई जानकारी नहीं है। तो पहले से कुछ शक वगैरह नहीं। आपको कैसे जानकारी मिला कि आपका बेटी जो है भाग गई? स्कूल से मैंने फोन किया था। हिरणपुर के घाघरजानी गांव का कस्तूरबा स्कूल और हॉस्टल एक ही कैंपस में है। बच्चियां दिन रात हॉस्टल में रहती हैं और वहीं से क्लास करने के लिए स्कूल आती जाती हैं। हॉस्टल से लेकर स्कूल कैंपस तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। गेट पर गार्ड तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। इसके बावजूद 10वीं की दोनों बच्चियां मेन गेट से बाहर कैसे निकली, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। पाकुड़ पुलिस और शिक्षा महकमे से लेकर परिजन तक लापता बच्चियों को ढूंढ रहे हैं। हम लोग खबर करते हैं तो गार्जियन भी अपने स्तर से उस बच्ची को, हमारा पहला उद्देश्य होगा कि बच्ची को रिकवर किया जाए। और गार्जियन का भी कहना कि शायद हो सकता है कि अगर कोई फैमिली या कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ गई होंगी तो वो सर हम बताते हैं।
पाकुड़ के कस्तूरबा स्कूल से दोनों बच्चियों की रहस्यमय गुमशुदगी ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। परिजनों की नींद उड़ गई है तो शिक्षा महकमे से लेकर पाकुड़ पुलिस ने भी लापता बच्चियों को ढूंढने में पूरा जोर लगा दिया है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18, पाकुड़। और रांची में पत्नी से मिलने के लिए गेट फांद रहा नशेड़ी लोहे के गेट में फंस गया। वो कई घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। आखिरकार उसे बचाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कोरे से सुबह हो गई, तब तक पीसीआर की गाड़ी भी पहुंच गई और एक बार फिर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे शख्स को बचाने का मिशन जोर पकड़ने लगा। बस यही सुने हैं और सुनने के बाद तो प्रशासन भी यहाँ खड़ा हुआ था और पब्लिक लोग जो भी भीड़ था वही हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग सब भीड़ भाड़ होते गया। उसके बाद सब हम लोग गांव का लोग, बहुत सा लोग अगल बगल घूमने के लिए लोग जाता था, तो सब कोई मिल के हम लोग उसको निकाले किसी तरफ। दरअसल इस शख्स की पत्नी यश अपार्टमेंट के एक फ्लैट में काम करती थी। रात में वो वहीं रुक गई। पत्नी से मिलने के लिए बेचैन इस नशेड़ी ने जैसे ही अपार्टमेंट का गेट फांदने की कोशिश की, लोहे के धारदार रॉड ने लहूलुहान कर दिया। वो ऐसा फंसा कि न निकलते बन रहा था न ही नीचे उतरते। उसकी चीख पुकार सुनकर भीड़ बढ़ने लगी। पीसीआर 16 के जांबाज जवानों ने जोर लगाया। रांची वासियों ने भी सूझबूझ दिखाई और मौत की ओर बढ़ रहे शख्स को 2.5 घंटे की मशक्कत से गेट के नीचे उतार ही लिया। फिलहाल उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। 16 नंबर पीसीआर में जो उस समय गश्ती दल में जो जवान मौजूद थे, उनके द्वारा और साथ में ग्रामीणों की उपस्थिति में सभी के सहयोग से लगभग 2 से 2.5 घंटे के बाद उनको रेस्क्यू कर वहां से निकाला गया। और रांची के जगन्नाथपुर में हुई ये घटना सबक से कम नहीं है। लापरवाही या नशे में कोई कदम ना उठाएं, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, जैसा इस शख्स के साथ हुआ। हालांकि रांची वासियों की सूझबूझ से इसकी जान जरूर बच गई। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के डेवलपमेंट के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी ने 1932 के खतियान और स्थानीय नीति को छलावा करार दिया है, तो जेएमएम ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। आगे आगे देखिए होता है क्या, इंतजार करिए। 4-6 महीने में सब लोग ये बेनकाब हो जाएंगे। जो लोग आज जनता का विश्वास अर्जित करने का ये दावा कर रहे हैं, ये सब बेनकाब हो जाएंगे। स्थानीय नीति का चाहे 232 का जो मामला है, हम ऐसे स्वागत हम उसका करते हैं, लेकिन सरकार ने थोड़ी जल्दबाजी की है और जल्दबाजी होने के कारण कई थोड़ी त्रुटियां रह गई हैं। 1000 दिन में एक ट्रांसफार्मर लगाने का काम नहीं की। 1000 दिन में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाई। 1000 दिन में एक भी अपराधियों को जो तांडव करते हैं उसको सजा दिलाने का काम नहीं कर रही। इसलिए पूरी तरह से सरकार विफल है और इसको रिजल्ट के रूप में कहा जाए तो 0/0। फ्रस्ट्रेशन में आ गए लोग कि अरे आज तक तो कोई आदिवासी का बच्चा 1000 दिन पूरा नहीं किया, ये कैसे कर लिया? ये शिबू सोरेन का बेटा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बीजेपी के एसटी मोर्चा के सदस्यों से गांव-गांव में आदिवासी समाज को जागरूक करने की अपील की है। दुमका में पार्टी के ट्रेनिंग कैंप को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की ओर से आदिवासी गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ आदिवासी समाज को मिले, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। झारखंड की खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से खुश खरवार समाज के बीजेपी को धन्यवाद दिया है। समाज का प्रतिनिधिमंडल रांची के पार्टी दफ्तर पहुंचा और केंद्र सरकार के फैसले के लिए आभार जताया। केंद्र सरकार ने हाल ही में खरवार जाति की 8 उपजातियों भोक्ता, गंजू, देशवारी, दौलतबंदी, पटबंदी, मंझिया, राउत और खैरी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। इससे इस समुदाय की खुशी का ठिकाना नहीं है। और सम्मानित अर्जुन मुंडा जी और पूरे
सरकार और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सब मिलकर के खेरवार भोक्ता समाज को अनुसूचित जनजाति समाज में शामिल किया है। इसलिए आज वो प्रधानमंत्री जी को, अर्जुन मुंडा जी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्य नेतृत्व को बधाई देने के लिए कार्यालय आए। पिछले बजट सत्र चल रहा था, उस समय राज्यसभा में 30 मार्च को पारित किया गया और लोकसभा में 5 अप्रैल को पारित हुआ और राष्ट्रपति का गजट नोटिफिकेशन 8 अप्रैल को हुआ। हम लोग इससे पूरे समाज का, लोगों में काफी खुशी है और भाजपा के प्रति हम लोग का काफी विश्वास और आस्था है। धनबाद के मुर्राईडीह कोलियरी में विधायक ढुलू महतो और कन्हई चौहान के समर्थकों के बीच बमबाजी और गोलीबाजी का वीडियो सामने आया है। ये वारदात बीसीसीएल के एरिया 1 में शुक्रवार को हुई थी, जब वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों की तरफ से गोली चली थी और बमबाजी भी की गई थी। बम फटते हुए धुएं का गुबार फैलने लगा था, गोलियां चलने लगी तो जान बचाने के लिए मजदूरों के बीच भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर कई गाड़ियां भी दिखाई दी। इस घटना से मुर्राईडीह कोलियरी में अभी भी तनाव बना हुआ है, जबकि इस वीडियो के सामने आने से बाघमारा पुलिस को कार्रवाई करने में काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देवघर सहित पूरे झारखंड में 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही, पर सरकार और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में जन समर्थन जुटाने के लिए हड़ताली कर्मचारियों ने बाबा नगरी की सड़कों पर रैली निकाली, जिसमें देवघर नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद के कर्मी शामिल हुए। 20 लाख का मुआवजा दिलाया जाए और पेंशन मद में सरकार पूर्ण का पूर्ण आवंटन पेंशन भोगी को दे। इन 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और 5वां दिन आज हम लोग का हो गया है। हम लोग आज जनता के बीच आए हुए हैं। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार 5 दिनों से बंगाल में ट्रेन और NH49 जाम है। इस जाम में जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ऑनर्स एसोसिएशन की हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। एसोसिएशन ने कहा कि जल्द ही हड़ताल खत्म नहीं हुई तो करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। फेस्टिव सीजन में जहां लोग पूजा की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी भी लोगों को ठगने में जुटे हैं। साइबर अपराधी इसे लेकर बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रैकेट बना रहे हैं, जहां आपकी एक छोटी सी भूल आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। देखिए रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश की यह खास रिपोर्ट। त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। लोग बाजारों की रौनक और ऑफर्स की चकाचौंध में मशगूल हैं, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा गैंग भी है जिसकी टेढ़ी निगाहें आपकी जेब, आपके बैंक अकाउंट और जमा पूंजी पर टिकी है। और ये जालसाज हैं साइबर अपराधी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको लोन का आकर्षक ऑफर्स देते हैं और आपके झांसे में आते ही पलक झपकते आपको लग जाता है बड़ा झटका। क्योंकि ऐसे शातिर साइबर गिरोह लोगों के मोबाइल को हथियार बनाकर आपके जरूरी डेटा को ही चुरा लेते हैं। और एक चीज आजकल आ गया है की लॉगर्स। ये होता ये है कि आप अगर आपके फोन में की लॉगर आ गया, उससे आप जो भी फोन में टाइप कर रहे हैं वो सारा इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल के पास जा सकता है। अब सारा इन्फॉर्मेशन जाने का सिर्फ इतना मतलब हो सकता है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने फ़ोन से कर रहे हैं, आजकल OTP डाल रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, उस पर अपने पासवर्ड्स डाल रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जाना आप समझ सकते हैं कितना नुकसानदायक हो सकता है। साइबर अपराधी इन दिनों फिशिंग पेज बना देते हैं और इन फिशिंग पेज पर जाने के साथ ही आप इनके शिकार हो जाते हैं। हालांकि इससे बचने का उपाय है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि जैसे ही आप लापरवाह बने, आपकी गाड़ी कमाई पल भर में छू मंतर हो सकती है। और कोई भी अगर आपको ऐसा जैसे फेस्टिव से पहले कोई भी ऑफर आपको दिख रहा है, आप उसका ओरिजिनल साइट पे जाके एक बार वेरीफाई कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सिस्टम पे एक पेड वर्जन वाला एंटीवायरस रख लीजिए, ताकि कोई भी मैलिशियस फाइल जब एग्जीक्यूशन होने लगे तो वो आपको मिटिगेट कर पाए।
किसी भी साइट को ओपन करने से पहले उसकी स्पेलिंग पर जरूर ध्यान दें। किसी अज्ञात लिंक पर भरोसा बिल्कुल ना करें, उसे वेरीफाई जरूर करें। लालच में ना पड़ें, सस्ते गैजेट्स का लोभ देकर अपराधी आपको फंसाते हैं। वैसे त्योहारों के मौसम में साइबर अपराधियों का अटैक भी बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप ऐसे फ्रॉड से सावधान रहें, सतर्क रहें और अगर ठगी के शिकार हो भी जाते हैं तो इसकी जानकारी फौरन पुलिस की साइबर सेल को जरूर दें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।